हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनुपम न्यू ड्रीम्स। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये मेरी मॉर्निंग की क्लिप है। मेरे पास मकई थी तो हम लोग नहीं खा पाए थे, तो वो सूख गई है, तो मैं उसी को छील देती हूँ और इसे मैं बॉयल कर दूँगी, क्योंकि यह सूख गई है तो थोड़ी हार्ड हो गई है। और उसके बाद मैं इसे भून दूँगी। और ये छुड़ाने में थोड़ी मेहनत लगती है। एक लाइन आप छुड़ा लीजिएगा, उसके बाद पूरी निकल जाती है आराम से। तो ये इसे मैं बॉयल कर ली थी प्रेशर कुकर में नमक डाल करके। तो ये बॉयल हो गई है। अब मैं थोड़ी सी कढ़ाई में तेल डालती हूँ, ज़्यादा तेल इसमें नहीं पड़ती है। और जीरा डाल देती हूँ। आप इसमें प्याज खाते हैं तो प्याज, लहसुन, मिर्चा और शिमला मिर्च और गाजर पड़ती है। और इसे मैं, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं थी तो मैं सिंपल सी फ्राई कर दे रही हूँ। और ये देखिए मेरी फ्राई हो गई है। मैं इसमें सिर्फ नींबू, काला नमक और हरी मिर्च डाली हूँ। जो मेरे पास थी वही मैं डाली हूँ और मेरी अच्छी सी हो गई है। तो मैं इसमें थोड़ी सी जीरा पाउडर भी डाल दी हूँ, हल्की सी, और लाल मिर्च भी डाल दी हूँ। मैं निकाल देती हूँ। यह सॉस के साथ खाई जाती है। सॉस आप मिला सकते हैं, चिली सॉस, टोमेटो सॉस भी आप डाल सकते हैं। और बहुत कम तेल में यह बनती है। बस मैं उसी कढ़ाई में निकाल दी हूँ, सबको दे दी हूँ। और फिर मैं उसी में थोड़ी सी तेल डाल दी थी और जीरा डाल दी हूँ। अब मैं आलू को मैश करके इसे मैं अच्छे से भून देती हूँ। और आलू मेरी अच्छी सी मैं उसे कर ली हूँ, भून ली हूँ। और मैं निकाल भी दी हूँ। मेरे पास गाजर नहीं थी, बीटरूट नहीं थी। और ये इसमें आलू में गाजर और बीटरूट भी पड़ती है, तो मैं नहीं डाल पाई। मैं सिंपल से सिर्फ भून दी हूँ। और अभी मैं मैदे को हल्के हल्के पानी डाल करके उससे मैं मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि मैं यदि कटोरी में मिक्स करूँगी तो वह फिर बनाने में नहीं बनती है, इसलिए मैं प्लेट में बना रही हूँ। जिसको जैसी एक्सपीरियंस होती है वो वैसे बनाते हैं। मुझे एक्सपीरियंस नहीं है कटोरी में डाल करके बनाने की, तो मैं प्लेट में ही धीरे धीरे पानी को एक करके डाल रही हूँ और इसकी घोल बना रही हूँ मैदे की। मैं वेजिटेबल चप बना रही हूँ। वेजिटेबल चप में बहुत सारी सब्जी पड़ती है, पर मैं सिर्फ आलू को भूनी हूँ, क्योंकि मेरे पास नहीं थी वो सब चीज़। तो मैं, ब्रेड थी तो ब्रेड को मैं मिक्सी में ग्राइंड कर ली हूँ और आलू को मैं भून ली हूँ। और मैं इस मैदे के घोल में डाल देती हूँ। उसके बाद मैं ये ब्रेड में अच्छे से रोल कर लेती हूँ। और इसे बहुत धीरे धीरे बनाया जाता है और इसे बहुत लो फ्लेम में फ्राई की जाती है, जिससे अच्छे से यह कड़ी हो जाए। और ये देखिए मेरी धीरे धीरे फ्राई हो रही है। और मैं ज़्यादा तेल में नहीं बना रही हूँ, बहुत कम तेल में। ज़्यादा तेल में बनाने से बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है खाने में। मेरी अच्छे से एक तरफ फ्राई हो गई है, तो मैं इसे पलट दी हूँ कि दूसरी तरफ भी अच्छे से हो जाए, क्योंकि ज़्यादा तेल में बनाने से तो सब जगह अच्छे से फ्राई हो जाती है, पर कम तेल में बनाने से धीरे धीरे उसे पलटना पड़ता है। और मैं इसे निकाल देती हूँ। मेरी इसी तेल में सब बन गई थी। और ये मैं फर्स्ट टाइम बनाई थी। मेरी बहन तो हमेशा बनाती है, पर मैं इसे कभी नहीं बनाई थी। और मेरी कढ़ाई थोड़ी जल गई है, क्योंकि वह मैं आलू को इसी में फ्राई की थी और मैं मकई को भी इसी में फ्राई की थी, और उसी में मैं छान रही हूँ, मैं धोई नहीं। और मैं दूसरी ट्रिप भी डाल दी हूँ इसमें। और मैं इसे भी धीरे धीरे, एक तरफ फ्राई हो गई है तो दूसरी तरफ मैं पलट दे रही हूँ।
और मैं नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगी तो मैं इसमें सारे वेजिटेबल को डाल करके बनाऊंगी। आज तो मैं ट्राई कर रही थी, मेरे पास थी भी नहीं और पानी भी पड़ रही थी कि मैं मंगा भी नहीं सकती हूँ। पर मेरे भाई आए थे तो हम लोगों को बहुत मज़ा भी आया और खाने में भी अच्छा लगा, और थोड़ी सी बनाई थी इसलिए और भी ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। और ये देखिए मकई की भुनी हुई, और आप लोग जब भी बनाइएगा एकदम ताज़ा फ्रेश मकई की बनाइएगा। और ये देखिए मेरी वेजिटेबल चप, पर इसमें वेजिटेबल नहीं है, सिर्फ आलू है। और वेजिटेबल तो बहुत, आज छुट्टी रहती है तो मैं आज शाम के नाश्ते भी बनाई थी और सुबह भी बनाई थी। और आपको हमारी शाम की नाश्ते कैसी लगी? अच्छी लगी होगी तो एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और फुल वॉच करने के लिए थैंक यू।